कितने ही बना लो, उस टेक्नोलॉजी से पूछोगे तो वही जवाब देगा कि दुनिया में इस्लाम से अफजल व आला कोई मजहब ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वाह। जिस वक्त माइक वजूद में आया था तो साइंटिस्ट ने दावा किया था हम एक ऐसा माइक बनाने वाले हैं जो पहले की बोली हुई बातों को भी रिकॉर्ड कर लेगा। ये माइक अभी बोल रहा है, आपके सामने मेरी आवाज पहुंचा रहा है, ये एक मशीन है, लेकिन यही माइक अपडेट होगा और 1 घंटा पहले जो बोल चुका यहां लगा दे तो वो उसको रिकवर कर लेगा, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती है, वो स्पेस में रहती है। ये माइक उसको ऑब्जर्व कर लेगा, कैच कर लेगा। मैं खुश हो गया, वेरी गुड, वेल डन। तुम 1 घंटा नहीं 10 घंटे वाला बना, और तरक्की करना, 100 साल वाला बनाना, 200 साल वाला बनाना, 1000 साल वाला बनाना। और जब 1000 साल पहले की बातें रिकॉर्ड होगी तो वो दिन बईद नहीं है कि ऐ क्रिश्चियनों, ऐ यहूदियों, तुम अपने नबी हजरत मूसा और हजरत ईसा की आवाज सुनोगे और फिर ये तुम्हें सुनना होगा, वो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के आखिरी नबी, चहीते नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ मेरी उम्मतों, ऐ मेरे फरमाबरदारों, ऐ मेरे पैरोकारों, अगर तुम ये चाहते हो कि अपने ईमान की हिफाजत करे तो मोहम्मद पर ईमान लिया, क्योंकि अगर मैं भी मुस्तफा का जमाना पाता तो उन पर ईमान लाता और उन्हीं की किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत कर। वाह, बहुत को, बहुत को। बनाओ जितनी टेक्नोलॉजी बनाना, मगर इस्लाम को बीट नहीं कर सकते आप। कुरान 114 सूरत है, 7 मंजिल, 23 बरस में नाजिल होता है। 1000 अवामिर ऑर्डर, 1000 नवाही डजन, 77,450 कलिमा, 3 लाख हुरूफ। कुरान मुकद्दस जामिया कादरिया में हिफ्ज कराया जाता है, दस्तारबंदी भी। मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान बहुत जल्दी कैच करता है उसको, बहुत जल्दी। कुरान मुकद्दस के बारे में इतना याद रखिएगा आप, ज़बूर एक किताब का नाम है, तौरात किताब का नाम है, इंजील किताब का नाम है, और ये तीनों आसमानी किताबें हैं। ज़बूर के अंदर 150 सूरतें हैं, तौरात के अंदर 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयत है। तौरात को देख के हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर ने फरमाया, मूसा, मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम है, मोटी है। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला उसकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर का इरशाद, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। मूसा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मद का बच्चा बच्चा चाहेगा तो चंद महीनों में अपनी छाती में पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, उसको बैठा है, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भगाना पड़ेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पूरे कुरान को 3 महीने में हिफ्ज कर लिया उन्होंने, पूरे कुरान। मुजद्दिद अल्फे सानी को जेल में डलवा दिया, वो जेल में जाके बोले कुरान लेकर आ, कुरान बुलवाया, पढ़ना शुरू किया। 3 महीने में पूरे कुरान का उन्होंने भी हिफ्ज कर लिया। आपको हैरत होगी, मैं एक ऐसे आदमी का नाम बता रहा हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा, जा कुरान याद करके आ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लामा बनने के लिए कुरान का हिफ्ज बहुत ही मुफीद और जरूरी है।
अपने इंडिया में क्या हो रहा है कि कुरान शरीफ लोग तरावी पढ़ाने के लिए याद करते हैं। गलत। कुरान नाजिल तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, कुरान नाजिल हुआ है लाइफ स्टाइल के लिए। तरावी एक जिमनन है। कुरान का वजूद हुआ तरीके हयात के लिए, चले कैसे, खाए कैसे, पिए कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है ना, ऐसे इस्लाम का संविधान है कुरान। हर मुल्क का संविधान होता है, इस्लाम का संविधान कुरान। लाइफ स्टाइल है। मगर मोस्टली लोग अपने इंडिया में अलग से हिफ्ज की क्लास भी चल रही है, हाफिज भी हो जाता है, और हाफिज होकर दस्तारबंदी हो गई। मैं किसी अल्लामा से कम नहीं हूं। वो तकरीर भी करते हैं, वो मसले भी बताते हैं। नहीं, हाफिज को मसला भी नहीं बताना चाहिए। जो याद हो वही बताना चाहिए, नहीं तो अपने से बड़े आलिम के हवाले कर देना चाहिए। और ये पब्लिक की लापरवाही की वजह से भी हुआ। MBBS की फीस 200 रुपये, MD की फीस 500 रुपये, DM की फीस 1000 रुपये। मगर यहां हर कुर्ता पजामा टोपी वाला हाफिज साहब, इमाम साहब, मौली साहब, आलिम साहब सब एक ही जुमरे में नजर आते हैं। सबसे सब पूछ भी लेते हैं और सबकी पैरवी भी कर लेते हैं। हाफिज बनने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, इमाम साहब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान शरीफ, कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे गए, कुरान खानी किया, 3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, 1 घंटे में कुरान शरीफ खत्म। अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही चल रहा है, ये इसको कहते हैं कुरान खानी। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए कम, कुरान दानी के लिए ज्यादा हुआ, कुरान समझने के लिए। अगर मकतब में हमारे यहाँ अपने बच्चे को हम लोग कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुरान शरीफ पढ़ ली, तो फिर हम ये समझते हैं कि मेरा बेटा दीनी तालीम भी जानता है। गलत। इसको दीनी तालीम नहीं कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी कुरान पढ़ ली और दीनी तालीम जान गई, तो बिल्कुल शैतान के फरेब और धोखे में है। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए मकतब में कुरान शरीफ के साथ साथ तामीर अदब अव्वल दोम सोम अनवार शरीयत और बहार शरीयत उर्दू की तालीम लाजिम है। मसाइल जानना ये फर्ज है। इसलिए कुरान, और ये भी सुने, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा दे, उर्दू जरूरी नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। उर्दू पहले, कुरान शरीफ इतनी मिकदार में याद कर लिया जिससे नमाज अदा हो जाती है तो फर्ज अदा हो गया। अब उस पर मसाइल सीखना फर्ज है, और वो उर्दू में। इसलिए अरबी से ज्यादा मकातिब में उर्दू पर तवज्जो होनी चाहिए। और यहां पर हो ये रहा कि नहीं अरबी पे बहुत ज्यादा तवज्जो है, और लोग ये समझते हैं इसमें ज्यादा सवाब है। खंडवा मध्य प्रदेश में मैं एक मकतब चलाता हूं, मकतब में उर्दू के ज्यादा सिस्टम बना के रखा। खातून आ गई लड़ने के लिए, आपके मदरसे में उर्दू बहुत ज्यादा चलती है, मेरी बच्ची कुरान शरीफ कब पढ़ेगी? मैंने कहा चलो कुरान शरीफ पढ़ा दिया। क्या कर लेगी आपकी बच्ची? रमजान में 1 कुरान खत्म कर लेगी, 2 कुरान खत्म कर लेगी, 3 कुरान, रोजाना 3 पारे पढ़े, 3 कुरान खत्म। एक रमजान में 1 महीने में 3 कुरान का सवाब मिलेगा। अब सुने, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स एक आयत की तफसीर समझ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब रमजान में पूरा कुरान खत्म करना यह मुस्तहब है, मगर रोजाना अगर एक आयत की तफसीर समझ लिए तो रोजाना 10 कुरान का सवाब आपको मिल रहा है। इसकी तरफ कोई नहीं तवज्जो दे रहा। रस्मो रिवाज, माहौल, सिस्टम, थ्योरी, उसकी तरफ सब लोग चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम क्या है, इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं। नतीजतन ये तबाही और खराबी लाजिम आ रही। इसलिए कुरान शरीफ से ज्यादा, कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। और आलिम जितने ज्यादा कुरान की आयतें याद होगी उतनी ज्यादा दलाइल याद होगी। आपसे मैं पूछूं वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, कहां लिखा? नहीं बता पाएंगे। ये कुरान में लिखा भाई साहब। इसको हटा यहां से, इसको ये डिस्टर्ब कर रहा बार बार। वजू में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। कुरान में कहां लिखा है?
कुरान का वजूद दलील के लिए हुआ। ये जो मसाइल है इसके दलाइल के लिए कुरान का वजूद हुआ। इसलिए इमाम साहब ने बच्चे से कहा जा कुरान याद करके आ। बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर हाजिर, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके आ। बोले कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और वो इमाम साहब जिसने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, उस इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको हैरत होगी, मजीद भारत में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 7 घंटे में। हुआ यूं, उससे किसने कह दिया हाफिज साहब, he thought of not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब, I have 2 option, मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज कह दिया। या तो मना कर दूं भाई कल से हाफिज मत बोलना, या तो फिर हाफिज बन ही जाता हूं ताकि इसकी बात सच हो जाए। इस वक्त क्या हाल चल रहा, नाजरा खान सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचता है लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे हैं। लेकिन वो आदमी था, उन्होंने कहा कि भाई मैं हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज कह दिया, अब क्या करूं मैं, इसको मना कर दूं या हिफ्ज कर लूं। उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना, लाओ हिफ्ज कर ही लेता हूं, किसको किसको मना कर दूंगा। उसने पहला पारा अलिफ लाम मीम एक बार पढ़ा और याद कर लिया, सिर्फ एक बार, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा है। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसना, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वैदा समय, 8वें दिन वलौ अन्नना, 9वें दिन क़ाल अल मलौ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याअतदिरून, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन क़ाल अलम, 17वां दिन इक़्तरब, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून एक बार पढ़ा और याद कर लिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, बरेली का कलंदर, भारत की जान, इमाम अहमद रजा खान। अच्छा, कुरान शरीफ एक बुनियादी बात आप लोग ज़हन में रखिएगा, एक है मौजिज़ा, एक है करामत और एक है कुदरत, और तीनों में एक ही चीज़ कदर मुश्तरक है। हमारे उलमा शरअ कायद में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं खर्क़े आदत। कुदरत, मौजिज़ा, करामत। वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, हो मौजिज़ा है रब से हो कुदरत। सबसे बड़ी करामत क्या है और सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? यहां पर एक वली दाएं तरफ, एक वली बाएं तरफ। ये दाएं वाले वली पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, दरख्त को नहीं बुलाते, बीमारों पर हाथ रख के शिफा नहीं देते। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो वो मस्जिद में चले जाते, झूठ नहीं बोलते, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते। इधर वाले जो वली है वो पानी पे भी चलते, हवा में भी चलते, परिंदों को भी बुला लेते, और मरीजों की लाइन लगी रहती है। पब्लिक भीड़ किधर लगाए, अकुश लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में भीड़ लगाए। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं समझते। ये एजुकेशन नहीं, ये लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी। अगर आप इस्लाम को समझेंगे तो पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर पानी पे चलना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन पर सबसे बड़ा अल्लाह का वली डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए, शार्क को होना चाहिए, मगरमच्छ को होना चाहिए, मगर पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर हवा में उड़ना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन का सबसे बड़ा अल्लाह का वली शाहीन को होना चाहिए, ईगल को होना चाहिए, बाज को होना चाहिए, कबूतर, मैना, कौवा, कबूतर को अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर हवा में चलना विलायत है ही नहीं, पानी पे चलना विलायत है ही नहीं।
मरीजों को शिफा देना अगर विलायत है तो दुनिया में जितने MBBS MD और DM है इन सबको अल्लाह का वली होना चाहिए, मगर ये अल्लाह के वली नहीं है। फिर वली है कौन और करामत सबसे बड़ी क्या है? आइए पीरों के पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़ी करामत किसको कहते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। पता ये चला ये जो दाएं वाला है ये नबी के तरीके पर चलता है, झूठ नहीं बोलता, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, हय्या अल फलाह पर लब्बैक कहता है। और ये जो बाएं तरफ वाला है पानी पे चलना, हवा में उड़ना, क्या नबी पानी पर चले हैं? क्या नबी हवा में उड़े हैं? तारीख में ऐसा कुछ हो तो आप बता दे मुझे, तो मैं भी गौर व फिक्र कर लूं। गौसे आजम फरमाते हैं वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, शरीयत पर चलना यह सबसे बड़ी करामत है। अल इस्तिकामा फौकल करामा, साबित हो गया हवा पे चलने वाला यह अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मगर फसाद उम्मत के जमाने में टोपी के बगैर जो पानी नहीं पीता है, जो नमाज की पाबंदी करता है, जो झूठ नहीं बोलता है और जो नबी के नाम पे 24 घंटा मरने के लिए तैयार होता है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का मुकद्दस वली है। और नबी के नाम पे मरना यह सबसे बड़ी करामत है। यही से पता चल गया तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ढोंगी बाबाओं के पीछे मत पड़ना, हवा में चलने वाले डुप्लीकेट पीरों के पीछे ना जाना। यह देखना वो आलिम है कि नहीं, वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो जाहिलों के साथ इख्तिलात किस कदर रखता है, वो तन्हाई में औरतों को बैठा के सर पे हाथ रख के दुआ ताबीज तो नहीं करता है। अगर ऐसा आदमी है तो हरगिज हरगिज उससे बैत ना होना। और समझ जाना ये इंसान कौम के लिए फसादी है, ये इंसान शरीयत के लिए डेंजरस है। ये देखना कि उनका रंग ढंग नबी के रंग ढंग से मिल रहा है तो आंख बंद करके उसे के पीछे चलना, वही वो आदमी है जो आपको आला हजरत तक ले जाएगा, आला हजरत गौसे आजम तक, गौसे आजम मुस्तफा तक और मुस्तफा रब्बे कदीर तक पहुंचा देंगे।